हेलो दोस्तों। बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई जनरल क्लोज कैडर वैकेंसी 2026 को लेकर के नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर क्लोज कैडर पदों के 150 पदों के लिए वैकेंसी की नोटिस जारी की गई है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 9/2026 के तहत पुलिस विभाग के विशेष शाखा में पुलिस सब इंस्पेक्टर क्लोज कैडर के 150 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे कैंडिडेट्स जो पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे वे इस भर्ती को लेकर के 9 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप सभी को नोटिस के मुताबिक मैं बता दूं कि इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वह 9 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगी और इसकी जो ऑनलाइन लास्ट डेट होगी वह 9 अगस्त 2026 होगी। वैसे अभ्यर्थी जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनको मैं आवेदन शुल्क के बारे में बता देता हूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और साथ साथ एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और जितनी भी कैटेगरी की महिलाएं होंगी उन्हें भी 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। आप सभी को इस फॉर्म का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। 1 अगस्त 2025 के मुताबिक जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का जो उम्र होना चाहिए वह 20 से 37 साल उम्र होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें 20 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी उम्र 20 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। एससी और एसटी के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी उम्र जो है वह 20 से 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी छूट दी गई है। अब मैं आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि 1/8/2025 तक में उनकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता देता हूं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां रखी गई है। उससे पहले अगर आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर पद में के लिए जनरल कैटेगरी में 60 सीट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 15 सीट रखी गई है। ईबीसी कैटेगरी में 27 सीट रखी गई है। एससी कैटेगरी में 24 सीट रखी गई है। बीसी कैटेगरी में 18 सीट रखी गई है। बीसीडब्ल्यू कैटेगरी में 4 सीट रखी गई है। एसटी कैटेगरी में 2 सीट रखी गई है। इस प्रकार सभी जाति कैटेगरी को मिलाकर के टोटल 150 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं आपको इसके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी का जो हाइट होगा वह 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट जो होंगे उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी और एसटी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी भी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है वह 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी
जो भी कैटेगरी के मेल के अलावा फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी हाइट जो है वह 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट जो है वह 48 किलोग्राम होनी चाहिए। और ये वेट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लागू किया गया है। अब मैं आपको इस पोस्ट के लिए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वह 2 चरणों में होंगी, एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वह 2 चरण में होगी। पहली चरण में जो परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसमें 200 अंकों का टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे के लिए दिए जाएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 2 अंकों के लिए होंगे। बाकी नेक्स्ट द्वितीय चरण की एग्ज़ाम जो होगी मुख्य परीक्षा, इसमें भी 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 3 घंटा का समय दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और इसमें अगर एक भी क्वेश्चन गलती हो जाती है तो आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। फिर आपको द्वितीय प्रश्न पत्र का टेस्ट होगा, जो कि 60 मिनट के लिए होगा, मतलब 1 घंटा के लिए, और इसकी जो कुल अवधि होगी वह 50 अंकों का ही होगा। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। मेंस एग्ज़ाम के लिए भी 2 प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम होगा। प्रथम प्रश्न पत्र जो 200 अंकों के लिए होंगे, इसमें आपको जनरल स्टडीज़ और करेंट अफेयर 50 अंक के लिए होंगे, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 अंक के लिए होंगे, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी 40 अंक के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक के होंगे, हिंदी लैंग्वेज 20 अंक के होंगे, बिहार के सामान्य ज्ञान 30 अंक के होंगे। और ये जो प्रथम प्रश्न पत्र होंगे 200 अंकों का, उनके लिए 3 घंटा का समय दिया जाएगा, जो कि 200 अंकों का क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। अब मैं मेंस एग्ज़ाम के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बता देता हूं, जो कि 50 अंक के होंगे, जिसमें हिंदी निबंध 15 अंक के होंगे, अंग्रेजी निबंध 15 अंक के होंगे, इंग्लिश प्रीसाइज जिसको संक्षेपण बोलते हैं 10 अंक के लिए होंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक के लिए होंगे। और ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जो 50 अंकों के लिए होंगे। यानी कि आपको इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस जो है वह आपका प्री और मेंस के बेस पर है। यानी कि आपको जब तक कि पीटी नहीं क्वालिफाई कीजिएगा तब तक मेंस के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये थी जानकारी बीपीएसएससी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर वैकेंसी 2026 के बारे में, जो कि 9 जुलाई 2026 से ऑनलाइन अप्लाई होगी। बाकी आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी और साथ साथ इसकी जो ऑफिशियल सिलेबस जारी की गई है, एग्ज़ाम पैटर्न जो जारी की गई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।